हेलो पेरेंट्स, जैसे कि आप सब मुझे जानते हो, मैं डॉक्टर नितिशा शाह, फिजियोथेरापिस्ट, एंटीनेटल पोस्टनेटल थेरापिस्ट एंड गर्भ संस्कार कोच अपनी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि संस्कार क्या है और एक मनुष्य के जीवन में संस्कार का होना क्यों महत्व रखता है। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे वो सारे संस्कार, वो सारे वैल्यूज़, वो सारी क्वालिटीज़ हमारे ड्रीम बेबी में पा सकते हैं और कैसे हमारे बच्चे को गर्भ से ही हम संस्कारी और सर्वगुण संपन्न बना सकते हैं। अब तो आप सबको पता ही है कि बच्चे के 80% ब्रेन का डेवलपमेंट मदर वुम्ब में ही हो जाता है। चरक संहिता में महर्षि चरक ने हमें बताया है कि कोई भी व्यक्ति में कोई भी संस्कार 6 रूप से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मातृज संस्कार, देन पितृज संस्कार, देन आत्मज संस्कार, देन सात्म्यज संस्कार, देन रसज संस्कार एंड सत्वज संस्कार। मातृज संस्कार मतलब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माता की 5 पीढ़ी के संस्कारों के साथ पैदा होता है। देन पितृज संस्कार। पितृज संस्कार मतलब जब आपका बच्चा पैदा होता है तो वो पिता की 12 पीढ़ी के संस्कारों के साथ पैदा होता है। देन आत्मज संस्कार। आत्मज संस्कार मतलब उस बच्चे की आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में जो भी कुछ फील किया, जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीजें एज ए संस्कार बच्चे में आती है। देन सात्म्यज संस्कार। सात्म्यज संस्कार मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो कुछ भी एक्टिविटीज करती है, वो कैसे खाती है, पीती है, उठती है, बैठती है, बातें करती है, ये सारी चीजें एज ए संस्कार बच्चे के अंदर आती है। देन रसज संस्कार। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो कुछ भी देखती है, जो कुछ भी सुनती है, जो कुछ भी स्मेल करती है, जो कुछ भी टेस्ट करती है, जो कुछ भी टच करती है, ये सारी चीजें एज ए संस्कार बच्चे में आती है। देन सत्वज संस्कार। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की थॉट प्रोसेस क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो कुछ भी सोचती है, ये सारी चीजें एज ए संस्कार बच्चे में आती है। मैंने अपने पहले के वीडियो में मदर की थॉट प्रोसेस की, उसके थॉट्स की, उसके ऊपर और उसके बच्चे के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होती है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस कार्ड को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। बहुत सारी मदर्स मुझे ये कंप्लेन करती है कि मैम, हमें पता है कि हमारे थॉट प्रोसेस की, हमारे एक एक थॉट की हमारे ऊपर और हमारे बच्चे पर बहुत गहरी असर होती है। हम बहुत कंट्रोल करते हैं कि हो सके उतना पॉजिटिव रहे, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हम हमारे अंदर ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी को ले आते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। लॉकडाउन के इस टाइम पर रामानंद सागर की एक बहुत प्रसिद्ध सीरियल रामायण का पुनः प्रसारण हुआ। इस रामायण को हम सब ने फिर से एक बार देखा और जिया, जिसमें सीता जी महाराज जनक की पुत्री थी, जिनका विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम के साथ हुआ था। उनके विवाह के कुछ ही दिन हुए थे कि उनको वनवास मिला, वो भी 14 साल का। एक राजकुमारी जिनका पूरा जीवन समृद्धि में बीता हो, जो महलों में रही हो, उनको वनवास मिला तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। फिर भी वो वनवास गए। वनवास के दौरान वो अपना जीवन कठिनाइयों के साथ जी रहे थे। उसी में रावण ने सीता जी का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गए। कड़ी तपस्या के बाद श्री राम लंका आए, उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, उसको परास्त किया और सीता जी को वापस अयोध्या ले गए। अयोध्या में आकर उनका राज्याभिषेक हुआ और वो गर्भवती भी हुई। उनकी जिंदगी में खुशी के थोड़े बहुत पल आए ही थे कि एक धोबी के कहने पर भगवान श्री राम ने सीता जी गर्भवती होने के बावजूद भी उनका त्याग कर दिया। तो सोचिए, इतना कठिनाइयों से भरा जीवन होने के कारण उनके मन में कितना सारा दुख, कितना सारा तिरस्कार, कितनी सारी घृणा हो सकती थी, पर उन्होंने इन सब की असर अपने बच्चों पर नहीं होने दी।
उन्होंने अपने बच्चों पर ही सिर्फ फोकस किया और ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने अंदर से निकाल दी और अपने बच्चों के कारण सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अपने अंदर रहने दिया। और इसका रिजल्ट ये आया कि उनके बच्चे लव और कुश बहुत ही संस्कारी और बहुत ही पराक्रमी आए। तो मदर्स, हमारी ये जो भी तकलीफें हैं, ये जो भी सिचुएशंस ऐसी आती है जो हमें नेगेटिविटी तरफ ले जाती है, वो सीता जी की तकलीफों के मुकाबले बहुत कम है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें हर दम खुश और स्ट्रेस फ्री रहना ही है। कोई भी संस्कार हम हमारे बच्चे में 3 रूप से ला सकते हैं, कर्मज, भावज और ज्ञानज। मतलब बाय एक्शन, बाय इमोशन एंड बाय नॉलेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में जैसे कि प्रामाणिकता की क्वालिटी आए, प्रामाणिकता के संस्कार आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने अंदर वो प्रामाणिकता की क्वालिटी को डेवलप करना होगा। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कर्मों में, हमारी एक्शन में प्रामाणिकता को लाना होगा। देन सेकंड इज भावज, मतलब बाय इमोशन। प्रामाणिकता के साथ आपके जो भी इमोशंस हो, जो भी फीलिंग्स हो, जैसे कि प्रामाणिकता के साथ आपको जो भी संतोष मिलता हो, जो भी खुशी मिलती हो, आपको उसको अपने बच्चे तक ट्रांसफर करना है। देन थर्ड इज ज्ञानज, मतलब बाय नॉलेज। जो भी व्यक्ति थ्रू आउट लाइफ में प्रामाणिक रहे हो, उन सभी व्यक्तियों की आपको ऑटोबायोग्राफी या फिर उनके जीवन चरित्रों को पढ़ना होगा। आप वैसे भी आपके बच्चे के अंदर ये प्रामाणिकता के संस्कार डाल सकते हो। तो आप जो भी संस्कार, जो भी वैल्यू आप अपने बच्चे में चाहते हो, अपने ड्रीम बच्चे में चाहते हो, वो बाय एक्शन, बाय इमोशन एंड बाय नॉलेज आप ये सारी क्वालिटीज, ये सारे संस्कार अपने बच्चे में ला सकते हो। अब मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊं तो हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से काम करता है एंड सबकॉन्शियस माइंड किसी भी घटना के साथ जुड़े हुए इमोशंस, किसी भी घटना के साथ हमारी जो भी फीलिंग्स होती है उसके हिसाब से काम करता है। एक थॉट पर कॉन्शियस माइंड जितना काम करता है, उसी थॉट पर सबकॉन्शियस माइंड 6000 टाइम्स ज्यादा काम करता है। मतलब वो ज्यादा पावरफुल है। मैं आपको बताऊं तो जब आपका बच्चा मदर वुम्ब में होता है तब उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ ही नहीं होता, सिर्फ उसका सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। और बच्चे को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सिर्फ उसकी मदर के थ्रू मिलती है। तो जब बच्चे का 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब उसका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है, तब हम उसको जो भी क्वालिटीज, जो भी संस्कार, जो भी वैल्यूज हम देना चाहते हैं, अगर हम इसी टाइम पर दे दें तो हमें डेफिनेटली जैसा चाहिए वैसा बच्चा मिल सकता है। और हम हमारे बच्चे को संस्कारी और सर्वगुण संपन्न जब वो माता के गर्भ में होता है तभी से बना सकते हैं। अगर आप हमारा डिवाइन गर्भ संस्कार डिटेल्ड प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हो तो हमारे बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स हो रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस नीचे दिए गए नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। गर्भ संस्कार रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर नितिशा शाह फॉलो कर सकते हो और वीकली नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल डॉक्टर नितिशा शाह को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कर सकते हो। अगर ऐसे ही नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी पेरेंटिंग एवरीवन।